Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope guys you all are fine and surviving a good life. Moving towards the series of lectures, there has been a serious issue. एक serious issue हो गया था जिसकी वजह से आपके lectures जो है ना वो दोबारा again पेंडिंग में कर दिए गए थे. मैं आपके lectures जो है ना वो कंटिन्यू नहीं कर सका बहुत ही सीरियस इशू की वजह से. बट नाउ मूविंग अहेड हम अपने lectures जो है ना वो कंटिन्यू करते हैं. और अब आपका जो लेक्चर है वो हमने लास्ट टाइम हमने चैप्टर जो है ना वो फिनिश किया था. न्यू चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. फॉर योर वेरी काइंड इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट मंथ में आपका फर्स्ट असेसमेंट होने जा रहा है. बट दिस असेसमेंट इज़ नॉट गोइंग टू बी द एज प्रीवियस मंथ्स. जैसा प्रीवियस हुआ करता था इस तरह से अब आपका असेसमेंट नहीं होगा, ठीक है ना. ये आपका असेसमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है. एंड इसमें जो पेपर रहेंगे वो थोड़े से पेपर होंगे वो थोड़े से शॉर्ट होंगे आपके, और इस तरह से आपका न्यू असेसमेंट लिया जाएगा, ठीक है. तो वो आगे आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन आई थिंक आपको दी जा चुकी होगी मैनेजमेंट की तरफ से, या भी दी जाएगी. मूविंग टुवर्ड्स द लेक्चर्स, अब हम अपने चैप्टर्स जो है ना वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं करेंगे. यानी इस तरह नहीं होगा कि हम पूरी डीप रीडिंग की तरफ जाएं, ठीक है. कोई चैप्टर अगर कोई पोएम ऐसी है जो शॉर्ट है तो हम उसको रीड कर लेंगे, वरना हम उसकी रीडिंग जो है ना वो हम रखेंगे, पेंडिंग पे रखेंगे अपने. जब आप स्कूल आएंगे तब मैं उसकी रीडिंग आपको करवा दूंगा. लेकिन फॉर द असेसमेंट ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. असेसमेंट के लिए हमारे लिए ग्रामर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम जो है वो उसको ज़्यादा कंसिडर करेंगे, ठीक है. तो मूव करते अपने लेक्चर की जाने मूव करते हैं हम. पहला जो टॉपिक है आज का ये हमारा न्यू कमर आपका जो चैप्टर है न्यू, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है. सबसे पहले इसके हम वर्ड सुनो देखेंगे बेटा. अच्छा, अब वर्ड सुनो आपको मैं इसकी पीडीएफ के फॉर्म में नहीं भेजूंगा, यहीं पर आप देखेंगे वर्ड सुनो, ठीक है. इट्स वेरी सिंपल. क्वेश्चन आंसर जो हैं और इसके साथ जो एक्सरसाइज होगी वो आपको पीडीएफ फॉर्म में भेज दी गई. आई होप कि आपको मिल भी चुकी होगी, ठीक है. वर्ड सुनो आप यहीं पर देखेंगे, ठीक है. देख लीजिए वर्ड सुनो क्या है, यहाँ पर इसके मीनिंग भी लिखे हुए हैं, ठीक है. जिसकी उर्दू के मीनिंग लिखे हुए हैं उसके आप लिखेंगे, जिसके नहीं है उसको आप लीव करेंगे और इसी तरह लिखेंगे, ठीक है. फर्स्ट वर्ड आपके पास है ब्लोटेड. ब्लोटेड का मतलब होता है फूला हुआ, ठीक है ना. मच बिगर देन डिजायर्ड, ठीक है. नेक्स्ट वर्ड आपके पास थ्रश. थ्रश अ टाइप ऑफ बर्ड, ये एक टाइप ऑफ बर्ड है, ठीक है ना, किस्म का परिंदा है. नेक्स्ट आपके पास है इवन. नॉट इवन द गोस्ट ऑफ, ठीक है. इसकी मीनिंग है नॉट इवन दी स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ. नेक्स्ट आपके पास है वैरन. वैरन मीन्स खरगोश का खरगोश बाड़ा, यानी ऐसी जगह जहाँ पर खरगोश रहता है वो वैरन कहलाती है. नेक्स्ट वर्ड आपके पास है डो, ठीक है. अब ये तमाम वर्ड्स है जिसकी दो वर्ड्स की आपके पास उर्दू मीनिंग है, इसको आप लिखेंगे. बाकी वर्ड्स को आप इसी तरह रहने देंगे, ठीक है. बाकी ये आपकी पोएम है पूरी, इसकी रीडिंग की तरफ हम नहीं जाएंगे बिकॉज वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम. हमने अपनी ग्रामर के जो टॉपिक्स है वो भी कवर करने हैं, तो मैं आपको डायरेक्टली लेके चलूँगा आपकी टेक्स्ट बुक की दूसरी एक्सरसाइज है उसकी जरिए हम चलते हैं. फिर हम चलेंगे अपनी वर्कबुक की एक्सरसाइज की जानिब. ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है बेटा. पेज नंबर है आपका 18, ठीक है ना. पेज नंबर 18 एक्सरसाइज B4. पेज नंबर 18 एक्सरसाइज B4. आपको कहा जा रहा है कि पुट द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो इनटू 4 कॉलम्स, ठीक है, एज अबव अकॉर्डिंग टू द साइलेंट लेटर्स. आपको कहा यह जा रहा है कि आपने इसमें से साइलेंट लेटर्स वाले वर्ड जो है ना वो सेपरेट कर देने हैं. किस तरह से, मैं आपको आपकी टेक्स्ट कॉपी में एक्सरसाइज दिखाता हूँ. एक्सरसाइज वहाँ सॉल्व हो चुकी है, इस तरह आपने करनी है. लेट्स सी, देखें देखिए ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है. मैं अब आपको दोनों को कंपेयर करके ही बता देता हूँ. थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं यहीं पे पहले बता देता हूँ. पहले आपने लिखना है टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज B4 पेज नंबर 18. जिस तरह आप रेफरेंस देते हैं क्लास 7 में आप दिया करते थे, मैं आपको स्कूल में करवाता था कि ये एक्सरसाइज जो ना आपने बुक में लिखनी है. पहले आप उसका रेफरेंस दे देंगे. रेफरेंस देने के बाद आपने करना है कि पुट द वर्ड्स इनटू 4 कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द साइलेंट लेटर्स. आपने साइलेंट लेटर्स के मुताबिक जो है ना वो वर्ड्स पुट करने हैं. आपके पास 4 साइलेंट लेटर्स हैं. एक आपके पास L है, एक आपके पास N है, एक आपके पास B है, फिर G है, और बस ये आपके पास साइलेंट लेटर्स है, ठीक है. अब आपने देखना क्या है, अब आप देखिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है. आप बुक में देखेंगे ना तो बुक में आपके पास फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है ALMS आर्म्स, ठीक है ना. ALMS आर्म्स, ठीक है. अब आर्म्स को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें L आपके पास साइलेंट है, ठीक है. तो आप इसको जाके अपनी कॉपी में देखेंगे L वाला जो बॉक्स, L वाली जो साइड आप उसको आर्म्स में लिख देंगे, यानी इसमें L साइलेंट है, ठीक है ना. फिर इसके बाद आपके पास वर्ड, नेक्स्ट वर्ड बुक में फेन, FEIGN फेन, FEIGN फेन. इसमें आपके पास G लेटर जो है ना ये साइलेंट है, FEIGN फेन. तो आप अपनी टेक्स्ट कॉपी में जाके इसको G के कॉलम में लिख देंगे, ठीक है. फिर इसके बाद आप वर्ड देखेंगे यॉक, YOL के यॉल, ये यॉल नहीं है, ये यॉक है, YO के यॉक. इसमें भी आपके पास L साइलेंट है, तो आप उसको अगेन L के कॉलम में लिख देंगे यॉक, ठीक है. फिर आप बुक में देखेंगे तो आपके पास वर्ड है डैम्ड, ठीक है ना. डैम्ड में आपके पास N साइलेंट है, ये आपको पास पड़ा जाएगा डैम्ड, DAMED डैम्ड, N साइलेंट है, तो आप उसको N के कॉलम में यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है. फिर आप आगे मूव करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट वर्ड है सब्टल. ये सटल है, सटल, इसको इस तरह पढ़े सटल. इसमें जो है ना वो B साइलेंट है, तो आप उसको
बी के कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह आप बुक में जाएंगे, नेक्स्ट आपके पास वर्ड है ऑटम, ठीक है, AUTUM, इसमें भी आपका एन साइलेंट है, तो आप इसको भी जाकर एन के कॉलम में लिख देंगे, मैंने नहीं लिखा हुआ। अब बाकी इस तरह से आपने तमाम के तमाम वर्ड्स लिखने और अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। अब टेक्स्ट बुक की उस एक्टिविटी करने के बाद आप आएंगे पेज नंबर 19 पर, ठीक है। आपको एक टॉपिक दिया हुआ है मेन क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है, मेन क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज। ये मेन क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज क्या होते हैं अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि क्लाउज क्या होता है, ठीक है। क्लाउज की डेफिनेशन हमने देखी थी कि क्लाउज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं, यानी उसमें सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तमाम चीज़ें होती हैं एक क्लाउज के अंदर, ठीक है ना। और हमने फ्रेज भी पढ़ा था, ठीक है। फ्रेज क्या होता है उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखाई थी, आपकी ग्रामर कॉपी में लिखी हुई होगी, ठीक है। अभी हमने पढ़ना है कि मेन क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज। देखिए मेन क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज दोनों क्या होते हैं इसको आप समझिएगा, ठीक है। ये जो वर्ड है ना आपके पास मेन क्लाउज, मेन क्लाउज से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, यानी मेन चीज़ को क्या होगी आपके पास मेन, यानी थिंग क्या होगा आपके पास मेन, यानी मेन चीज़ की बात की जा रही होगी, ठीक है। यानी ऐसी चीज़, ठीक है ना, जो कि अपनी क्या दे रही होगी, एक मीनिंग दे रही होगी, मेन होगी, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट होगी, अपनी मीनिंग दे रही होगी, कंप्लीट मीनिंग दे रही होगी, हाफ मीनिंग नहीं दे रही होगी, यानी मेन चीज़ होगी, ठीक है। और दूसरा सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है ना। अब देखें आपके पास एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस में अगर हम एक सेंटेंस को ब्रेक करें ना, देखिए जैसे कि मैं नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। कहने के द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क, ये आपके पास एक सेंटेंस है, ठीक है ना। द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क, ये आपके पास एक सेंटेंस है। आफ्टर दे हैड देयर लंच, लंच लेने के बाद। अब इन सेंटेंस को मैंने ब्रेक कर दिया। द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क और आफ्टर दे हैड देयर लंच, इन दोनों को मैंने ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों को मैंने ब्रेक कर दिया तो ये दोनों अपने अपनी मीनिंग दे रहे हैं। इसकी मीनिंग है द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क, बच्चे पार्क में गए, ठीक है, पूरे मीनिंग है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, सारी चीज़ें। फिर आफ्टर दे हैड देयर लंच, लंच लेने के बाद, अब ये एक अलग सेंटेंस है, अब ये अपने पूरी मीनिंग नहीं दे रहा, ठीक है ना। आफ्टर दे हैड देयर लंच, उन्होंने वो लंच करने के बाद, अब लंच करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, ये नहीं बताया जा रहा, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ इस सेंटेंस को देखें, ठीक है, और अगर हम दोनों को देखें तो दोनों अपनी मीनिंग दे रहे हैं। तो ये जो आपके पास पहला पार्ट है ना, द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क, ये आपके पास कहलाएगा मेन क्लाउज, ये आपके पास मेन क्लाउज कहलाएगा, बिकॉज इट इज़ गिविंग अ कंप्लीट सेंस, ठीक है ना। और फिर ये आपके पास है आफ्टर द हैड देयर लंच, ये आपके पास कहलाएगा सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट का मतलब उर्दू में है कि मातहत, सबऑर्डिनेट की मीनिंग है मातहत। मातहत का मतलब कि ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है किसके, मेन क्लाउज के, इसके यानी ये जुमला जो है ना इसके मातहत है, यानी अगर ये जुमला होगा तो ये सेंटेंस अपने मीनिंग देगा, अगर ये सेंटेंस पहले नहीं होगा तो ये सेंटेंस भी अपने मीनिंग नहीं देगा, ठीक है ना। देखें अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेंटेंस को हटा देता हूँ, हम इस सेंटेंस को हटा देते हैं, ठीक है। द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क को हम हटा देते हैं, हम सिर्फ कहते हैं कि आफ्टर दे हैड देयर लंच, उन्होंने लंच करने के बाद, बस ये मीनिंग। अब क्या किया उन्होंने लंच करने के बाद, क्या नहीं किया, यह हमें नहीं बताया जा रहा, बस सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि आफ्टर दे हैड देयर। लेकिन अगर मैं इसको ले आता हूँ कि द चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क आफ्टर दे हैड देयर लंच, तो ये आपके पास कहलाएगा मेन क्लाउज और ये आपके पास कहलाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस इसके सबऑर्डिनेट है, ये सेंटेंस इसके मातहत है, ये सेंटेंस अपनी मीनिंग देगा तब जब ये सेंटेंस होगा, अगर ये सेंटेंस नहीं होगा तो ये सेंटेंस भी मीनिंग नहीं देगा। तो मेन क्लाउज वो होता है जो अपने मीनिंग खुद देता है, और सब ऑर्डिनेट क्लाउज वो होते हैं जो कि मेन क्लाउज के मातहत होते हैं, वो मेन क्लाउज के मोहताज होते हैं, यानी वो मेन क्लाउज अगर होंगे तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज अपनी मीनिंग देगा और सब ऑर्डिनेट क्लाउज अपने हाफ मीनिंग देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स में देखें, कह रहे हैं कि द मैन लेफ्ट द रूम बिफोर द गेस्ट अराइव, द मैन लेफ्ट द रूम, ये जुमला ठीक है, वो आदमी जो था उसने अपना कमरा छोड़ दिया, ठीक है ना, आदमी जो था उसने अपना कमरा छोड़ दिया, ये पूरी मीनिंग दे रहा है। अब बिफोर द गेस्ट अराइव, गेस्ट के पहुंचने से पहले, अब गेस्ट के पहुंचने से पहले क्या हुआ, अगर हम सिर्फ इसको देखें, इसको हटा दें हम, अगर हम इसको देखें बिफोर द गेस्ट अराइव, गेस्ट के पहुंचने से पहले, गेस्ट के पहुंचने से पहले क्या हुआ, बिजली चली गई, बिजली आ गई, या लोग आ गए, या खाना ख़त्म हो गया, क्या हुआ, वट एवर द थिंग हैपेंड देयर इज़ नॉट मेंशन। अगर ये है कि द मैन लेफ्ट द रूम बिफोर द गेस्ट अराइव, आदमी ने जो है ना वो मैन रूम छोड़ दिया गेस्ट के आने से पहले, सो नाउ इट मीन्स इट्स गिविंग कंप्लीट सेंस।
तो ये सारे के सारे आपके पास जो है वो मेन क्लाउज हैं और ये सारे के सारे आपके पास सब ऑर्डिनेट क्लाउज हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, व्हाट डू यू हैव टू डू, आपने जो है ना वो जो आपके पास मेन क्लाउज है आपने उसको अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, और जो सब ऑर्डिनेट क्लाउज है आपने उसको भी अंडरलाइन कर देना है। अब जैसे कहते हैं चिल्ड्रन वेंट टू द पार्क, इसको आप यूँ अंडरलाइन कीजिए। ये आपके पास मेन क्लाउज है तो आप इसके ऊपर लिख दीजिए MC मेन क्लाउज। ये आपके पास सब ऑर्डिनेट क्लाउज है, इसके ऊपर आप लिख दीजिए SC सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है ना, SC सब ऑर्डिनेट क्लाउज, MC मेन क्लाउज, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास है माहम वेंट टू द लाइब्रेरी दो शी डिडंट वांट टू। हाँ, माहम लाइब्रेरी गई अगरचे वो जाने नहीं चाहती थी लेकिन फिर भी वो चली गई। सो माहम वेंट टू द लाइब्रेरी, यह आपके पास MC है मेन क्लाउज है, ठीक है। और दो शी डिडंट, लेकिन वो जाना नहीं चाहती थी, कहाँ नहीं जाना चाहती थी, क्यों नहीं जाना चाहती थी, ये हाफ सेंटेंस है, ये सब ऑर्डिनेट क्लाउज है इसके, ये इसके मातहत है, तो इसको आप कर देंगे SC, यहाँ पर लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसी तरह बाकी की जो रिमेनिंग सेंटेंस है ना वो सारे आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अंडरलाइन करके सब में लिखना है कि कौन सा मेन क्लाउज है, कौन सा सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। अब बेटा वो एक्टिविटी करने के बाद आप आ जाएंगे अपनी वर्कबुक पर, वर्कबुक का पेज नंबर 13 आप ओपन कर लेंगे, ठीक है ना, पेज नंबर 13। यहाँ भी आपके पास दिया हुआ है द मेन क्लाउज एंड द सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है, मेन और सब ऑर्डिनेट। इसमें भी आपने ये करना है कि री राइट दिस सेंटेंस इन द बॉक्स द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। आपने ये आपको एक मेन क्लाउज का बॉक्स दिया हुआ, दूसरा आपको सब ऑर्डिनेट क्लाउज दिए हुए हैं, ठीक है। सेंटेंस नंबर A आपके पास ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास सेंटेंस नंबर A है द जजेस डिक्लेयर्ड दैट ही वाज द विनर। इसमें से आपने सब ऑर्डिनेट क्लाउज सेपरेट करना है, मेन क्लाउज आपने सेपरेट करना है, ठीक है। मेन क्लाउज आपके पास इसमें है द जजेस डिक्लेयर्ड, ये आपके बना के दिया हुआ है, दैट ही वाज विनर, दैट ही वॉज द विनर, हाँ ये आपके पास सब ऑर्डिनेट क्लाउज है। अब इसी तरह बाकी सेंटेंस ये जो बुक में आपके पास लिखे हुए हैं ना सॉल्व हो के, ये सही नहीं लिखे हुए, ये गलत है, तो लिहाजा आपने इस पर नहीं जाना, आपने खुद जो है ना अपने सेंटेंसेस को यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। सेंटेंस नंबर B में आपके पास एज सून एज दे एंटर्ड द रूम दे सेट डाउन, इसमें जो सब ऑर्डिनेट क्लाउज है उसको आप यहाँ लिख देंगे, जो मेन क्लाउज है उसको आप यहाँ लिख देंगे। इन सेंटेंस पर मत जाइएगा, ये आप ये रॉन्ग लिखे हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आप नेक्स्ट आपके पास नीचे एक्सरसाइज दी हुई है हार्डली डिफिकल्ट, कह रहे हैं कि मेक एडवर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। इनसे आपने क्या करना है, एडवर्ब्स बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि आपके पास फर्स्ट वर्ड है टेम्पररी, टेम्पररी का अगर आप एडवर्ब बनाएंगे, टेम्पररी आपके पास एडजेक्टिव है, इसका आप एडवर्ब बनाएंगे तो आपका बनेगा टेम्पररीली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके सफिशिएंट आप एडवर्ब बनाएंगे तो आपके पास बनेगा सफिशिएंटली। नेक्स्ट आपके पास है वर्ड है आपके पास डेस्पिसेबली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आपके एस्ट्रोनॉमिकली, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड आपके पास एवासिवली, या एवासिव भी पढ़ेंगे, एवासिव भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब 3 वर्ड्स जो रह गए इसके आपने एडवर्ब्स बनाने हैं, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर यहीं पर वाइंड अप होता है। क्वेश्चन एंड आंसर और बाकी जो एक्टिविटी है उसका PDF आई होप आपको मिल चुका होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की जानिब मूव करेंगे। कल आपको जो वर्किंग दी गई वो अपनी कंप्लीट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।